औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त 2025 से लेके 29 अगस्त 2025 तक। और इस वीक में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस वीक में डाटा है उसका क्या इफेक्ट रहेगा। साथ में हम सीओटी रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे, कोडेक्स की रिपोर्ट को भी देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो फेड चेयर पॉल ने स्पीच दी है उसके कुछ की पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। डीएक्सवाई को मूव को देखेंगे और फाइनली गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स और डायरेक्शन पे बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो आपको हमारी टीम से रब्ता करना पड़ेगा। ये हमारा सपोर्ट टीम का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपके साथ कनेक्शन बनाएगी और आपको फ्री में बताएगी कि आप किस तरीके से लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके पास कम से कम 20 100 डॉलर है तब भी आप जो है ना हमारी कम्युनिटी को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और ये बैलेंस आप अपने पास रख के ट्रेड को प्लान कर सकेंगे। हमारी वीडियो जो है ये लर्निंग पर्पस के लिए, हम किसी भी को हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। आप अपनी ट्रेडिंग का जो फैसले हैं, जो डिसीजन है, वो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट के मुताबिक कीजिए। 7th बैच की इनरोलमेंट स्टार्ट है गाइस। 6th बैच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन लोगों ने सीखा है उनकी रिव्यूज वीडियो भी इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड होंगी। और आई होप कि आप, अगर आप सीखना चाहते हैं फॉरेक्स को जीरो से लेके एंड तक, गुड न्यूज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यू ऑफिस दुबई के अंदर बना रहे हैं और उसकी ओपनिंग के ऊपर हम बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस वीक बेसिक कोर्स, और बेसिक कोर्स की एक एक वीडियो जो है ना वो हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करूंगा। तो गाइस, आपने प्लेलिस्ट के अंदर जो पहली वीडियो आएगी व्हाट इज फॉरेक्स, उसको आपने देख लेना है और उसके बाद कंटिन्यू इस प्लेलिस्ट को आप अपने पास रखें। जो वीडियो आएगी उसको मैं इसके ऊपर डालता जाऊंगा ताकि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो। और अगर आप न्यू हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चले, सबसे पहले हम आगाज करते हैं सीओटी रिपोर्ट से और फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस, गोल्ड जो है वो पिछले पूरे 5 4 दिन, मतलब पहले मंडे से लेके अगर थर्सडे तक की बात की जाए तो गोल्ड ड्रॉप ही होता रहा, यानी पुल बैक किया मार्केट ने। जैसे मैंने वीकली वीडियो में आपको बताया कि 3358 तक मार्केट या 80 तक जाके डाउन साइड की तरफ जा सकती है। पिछले वीक में मैंने बताया था। पहले 58 को टच करके मार्केट जो है ना वो 3310 के ऊपर गई है, ये बहुत बड़ा फॉल है। उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू किया और आपने भी देखा कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाते सपोर्ट के ऊपर से मार्केट ने जो जो है ना वो 3321 की सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव किया। और उसकी बहुत सारी रीजंस है। तो ये आपके सामने गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट गोल्ड का जो है ना वो डिक्रीज हुआ है, पहली बात। क्योंकि पांचों के पांचों दिन मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाती रही। आखिरी दिन जब फेड की स्पीच थी उसमें मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली कम बैक किया, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ओवरऑल जो परसेंटेज है लॉन्ग की वो 65 से कम होकर 62% आई है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। अगर नेक्स्ट अब मोमेंटम गोल्ड ने पकड़ लिया या फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ जाएगा। अगर हम कॉइन कोडेक्स को देखें तो मार्केट ने टोटी नेक्स्ट मंथ तक मार्केट जो है माइट भी पॉसिबल 3480 या 3500 का नया लेवल लगाए। और आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट जो है ना वो बुलिश रहने के भी अमकान है। पहली चीज ये आपने समझ ली। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे आने वाले वीक के ऊपर कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। गाइस, आपने देखा कि मंडे को जो है ये कोई खास खबर नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज न्यू होम सेल का डाटा है। थर्सडे वाले दिन जो है ना वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, कोर ड्यूरेबल का डाटा। उसके अलावा मंथली उसके सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा। वेडनेसडे को कोई बड़ी खबर नहीं है। थर्सडे वाले दिन जो है ना वो जीडीपी क्वार्टरली का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और उसके अलावा जीडीपी का प्राइस इंडेक्स डाटा है और पेंडिंग होम सेल का डाटा भी आएगा। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो कोर रिटेल्स, कोर पैक प्राइस का डाटा है और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। तो ये जो वीक आ रहा है 25 अगस्त से लेकर 29
9 तक कोई खास खबर नहीं है जिसमें मैं ये कहूँ कि मार्केट जो है ना डेटे को देख के जो है ना बहुत ज्यादा मूव होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंडामेंटली कुछ चीजें देख लेते हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने एक रिपोर्ट जो है ना वो बनाई है यहाँ पे कि जो फेड की लास्ट 22 को स्पीच थी, उसके ऊपर जो जोरम पावल्स ने स्पीच की है, ठीक है, वो उसके कुछ की पॉइंट्स है। सबसे ये बड़ा सुनना बड़ा जरूरी है आपके लिए और ये बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं उसकी वजह से हमें बड़े इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड ऑफ कोर्स DXY के ड्रॉप होने का एक रीजन बनी है। और सेकंड उन्होंने ये बोला कि जो टैरिफ है उसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, रेट्स चीजों के बढ़े हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये कुछ टाइम के बाद जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके उन्होंने बोला कि जो लेबर मार्केट है, नंबर 3 पॉइंट में बोला कि लेबर मार्केट जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ये मजीद डाउन साइड की तरफ जाने के जो है ना वो की तरफ बहुत बड़ा इशारा था। ठीक है, उसके बाद गाइस अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो पॉसिबल हो सकते हैं सितंबर में, और ये बहुत बड़ी खबर थी जिसकी वजह से मार्केट आपको ऊपर छलांगे मारती हुई गोल्ड की नजर आई। क्रिप्टो जो है ना वो आपको मून के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप 22 में उन्होंने ये भी बोला कि इस पे हम ये 100% ये नहीं कह सकते कि डाटा कितना कट होगा, चाहे 25 या 50, ये डिपेंड करेगा उस वक्त के नंबर के ऊपर। फिर फेडरल जो, तो उन्होंने ये बोला कि जो फेड है वो ये आजाद रहना चाहते हैं, यानी रिमेन इंडिपेंडेंट, वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार नहीं होंगे। इसके अलावा उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्हें बोला रिवाइज मैंडेटरी पॉलिसी, जो हमने पहले टाइम फ्रेमवर्क बनाया हुआ था अपना मैंडेटरी पॉलिसी को लेके, हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं। और उन्होंने इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया है, और वो स्पेसिफिक नाम था कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, कि हम नेक्स्ट जो है इसको टर्न करेंगे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। ये थे वो की पॉइंट्स जो कि कल की स्पीच के ऊपर थे, जिसकी वजह से DXY आपको फॉल होता हुआ नजर आया और गोल्ड आपको अपसाइड की तरफ नजर आया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं टेक्निकल चीजों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे DXY की। तो DXY का ये वीकली चार्ट आपके सामने है गाइस। इस वक्त मार्केट 97.7 के ऊपर है, और आप ये देख सकते हैं क्लियर कि मार्केट पिछले पूरे एक यानी आप यूं कहें तो 25 डेज 24 डेज मार्केट में सेल का एक प्रेशर देखने को मिला। यानी मार्केट अपसाइड की तरफ भी मूव किया। अगर पिछले हफ्ते तो 4 दिन मार्केट मुकम्मल ऊपर जाती रही और फिर फ्राइडे वाले दिन फॉल हो गई। क्या आने वाले टाइम में मजीद जो है ना वो DXY डाउन होगा? तो मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ा पुल बैक करके डाउन साइड की तरफ अभी मजीद जा सकती है। इसका लो टारगेट 96/3 हो सकता है, और अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो इस सेलिंग जोन से अगेन मार्केट जो है ना वो ड्रॉप होने के खदशात है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस डेली के ऊपर, तो ये डेली का चार्ट आप देखें तो डेली H4 और H1 के ऊपर मार्केट बेरिश है, अदरवाइज दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश ही है। यहाँ पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी और फिर रीटेस्ट भी किया, और इधर ही मार्केट जो है ना वो मूव करती रही। ये जो लास्ट में आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो मूव डाउन साइड की तरफ आई है, ये सिर्फ पॉल की जो स्पीच थी उसकी वजह से आई है। तो अब मार्केट सपोर्ट को हिट करके अपसाइड की तरफ जा सकती है, यानी कि मार्केट 98 को से दोबारा डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस हैं। अगर हम H1 के ऊपर बात करें तो मजीद आपको क्लियर होगा टेक्निकल के मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर पहले बनाया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी, और यहाँ पे एक डिमांड डिस्काउंट जोन से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक हुई है अपसाइड की तरफ। ठीक है, अब ये मानना है कि जितनी भी मार्केट अपसाइड से डाउन साइड की तरफ आई, यानी प्रीमियम से डिस्काउंट जोन के ऊपर जितनी मार्केट मूव हुई है, इसका ये फिबोनाची लेवल्स है, और ये फिबोनाची लेवल गोल्डन फ्लेक्सिबल जो है ना वो फिब लेवल्स होते हैं, और इस तक मार्केट के रिट्रेस होने के काफी ज्यादा चांसेस है। और अगर यहाँ पे मार्केट पहुंचती है तो एक तो ये गैप फिल करेगी, और दूसरा मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ मजीद सेल प्रेशर की वजह से जा सकती है। ये है आने वाले वीक में जो अपना 9.2 से लेकर 97/3 से लेकर 97/1 के आसपास डिमांड जोन, और सेलिंग जोन आने वाले वीक में 99 से लेकर 99/2 तक का है। ठीक है, अच्छा अब हम गोल्ड के ऊपर चलते हैं, और आप अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैं टाइम कोशिश करूंगा आपका बचाऊं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के ऊपर। तो गैस आपके सामने वीकली चार्ट है गोल्ड का, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाऊं, जिसके ऊपर मैं वीकली एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगा, और डेली भी, और H4 के ऊपर भी। H4 आपने मिस नहीं करना, वो एट द एंड मैंने आपके लिए रखा हुआ है, तो कोशिश करें उसको कंप्लीट वीडियो को देखें, स्किप ना करें। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इन 3 कैंडल को आप
बगौर मुशाहिदा करें पिछली 3 कैंडल को, तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में एक दफ़ा बुलिश कैंडल्स, अगली कैंडल डाउन साइड की तरफ बेरिश इनगल्फिंग बनाई और फिर ये रिट्रेस कर रही है मार्केट ना। तो क्या ये मार्केट ने कंप्लीट रिट्रेस कर लिया पिछली वाली का? इसको हम फिबोनाची लेवल अप्लाई करते हैं कि पिछला जो था मार्केट, यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ गई थी और अगर आप देखें तो मार्केट 3375 के आसपास 61.8% का रिट्रेस है और आपने ये देखा कि मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह पे ऊपर मार्केट ने क्या किया, खुद खुद को सस्टेन किया है, यानी 61.8% के लेवल के ऊपर। अब ये देखना ये है कि क्या यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड की तरफ अगेन जाएगी, प्रेशर जो फेड ने पॉइंट्स रेज किए उसकी वजह से, या फिर मार्केट टेक्निकल को फॉलो करते थोड़ा डाउन जाएगी। तो ये हम सबसे पहले डाउन जाएगी अपसाइड में, आपको जो लेवल बताऊंगा वहां पे आपको पोटेंशियल ट्रेड्स जो है ना वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट जिस जगह रुकी है वो 3379 से रिजेक्ट होके 72 के आसपास मार्केट को थोड़ा पुल बैक डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए, यानी कि रिट्रेस करना चाहिए। और अगर अकॉर्डिंग टू इसको देखें तो मार्केट एक असेंडिंग चैनल के ऊपर है, जिसके लोअर अगर आप देखें तो ये 3331 से लेके 3311 के आसपास जो है ना ये सारा का सारा डिमांड जोन है और लिक्विडिटी स्वीप एरिया है, ठीक है। तो मार्केट माइट भी पॉसिबल अगेन डाउन साइड की तरफ आके प्रेशर लेके अप साइड की तरफ जाए। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इतना प्रेशर तो हो सकता है मार्केट यहीं से जो है ना वो 3410 और 3450 के ऊपर जाए। ऐसा नहीं कि वहां तक नहीं जाएगी, लेकिन मार्केट को वहां जाने के लिए फ्यूलिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इससे ऊपर वाले कौन कौन से लेवल्स है जहां पे मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। पहली रिजेक्शंस की हो सकता है मार्केट जब ओपन हो तो गैप अप से ओपन हो। अगर गैप अप से ओपन होती है तो गाइस ध्यान में रखिएगा 3382 और 3388 का जो एरिया है ये सप्लाई एरिया बनेगा। उसके अलावा उसके ऊपर जो है ना वो 3410 का ये लास्ट स्विंग हाई थी, जहां पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी हो सकता है वहां पे लिक्विडिटी स्वीप एरिया और लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आए। और 3425 से लेके 45 तक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पे लास्ट मार्केट के इंस्टीट्यूशनल्स ने अपनी एक पोटेंशियल सेल बनाई थी, आपको याद होगा ये इतनी बड़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो कहां कहां से पॉइंट हमें मिल सकते हैं पोटेंशियल डिमांड के। तो मैं आपको पहला बता दूं कि सबसे पहले मार्केट 3360 और 3350, ये मार्केट की जितनी फ्राइडे को मूव हुई थी उसका रिट्रेस लेवल भी है, यानी मार्केट फ्यूलिंग के लिए थोड़ा बहुत पुल बैक करके अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। उसके बाद अगर ये टूटा तो 38 और 3310 का एरिया एक मल्टीपल रिजेक्शन एरिया है। उसके अलावा 3321 और 10 का एरिया ये स्ट्रॉन्ग वीकली डिमांड है। तो ये लेवल्स आई होप के आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये हो सके तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं ग्रुप के अंदर भी ये कोशिश करूंगा भेज दूंगा। अब हम चलते हैं डेली के ऊपर। डेली के ऊपर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एक बात समझाता हूं और आगे बताता हूं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले मार्केट को इससे ऊपर जाने के लिए एक बार डाउन साइड की तरफ आके अगेन इस ट्रेंड लाइन को डाउन हिट करना पड़ेगा, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो आपकी गाइस है 3347 के आसपास। इसके नीचे है डिमांड जोन जो कि 3336 और 3308 के दरमियान में। ये दो लेवल मार्केट को लेने हैं, या ऊपर वाला लेवल ले ले या इन दो लेवल्स को लेके अगर फिर अगेन स्विंग हाई तोड़ती है तो फिर एक्सपेक्टेड टारगेट 3408 पहले है, फिर मार्केट आके इसी को सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ जाएगी तो 3438 दूसरा टारगेट हो सकता है आने वाले वीक में। वेरी सिंपल। और जब तक मार्केट 3312 से नीचे जाके डेली की क्लोजिंग नहीं देती, बड़ा बेरिश एक्सपेक्टेड नहीं हो सकेगा, ठीक है जी गाइस। अच्छा, उसके बाद हम H4 के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे चीजें मेंशन की हैं, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आने वाला है। तो आपने गौर से इस बात को समझना है। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर करें। वीडियो को लाइक, यार आप बहुत कम लाइक करते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हम जितनी मेहनत करके आपके लिए चीज बनाते हैं तो गाइस आप उसका रिवॉर्ड्स एक सिंपल से एक लाइक की सूरत में दें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गाइस के अब ये आपके सामने H1 चार्ट स्टोरी है, पूरी तफसील से मैं बताऊंगा। आप देखिए कि मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल के ऊपर वर्कआउट कर रही थी। अचानक हुआ क्या, अचानक ये हुआ
कि मार्केट में एक बड़ा मूव बुलिश देखने को मिल गया। इसकी रीजन आपके सामने मैंने वो 6-7 पॉइंट रखे हैं और वो बहुत हैवी किस्म के पॉइंट है जिनका इफेक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर। अब मार्केट ने एक बड़ा गैप क्रिएट किया। आपको याद होगा पिछला गैप जो एनएफपी की वजह से क्रिएट हुआ था, उसको मार्केट ने तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन तक के बाद फिल किया था। तो यहाँ टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम से फिल होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ट्रेंड लाइन आप सपोर्ट करेगी। मार्केट जिस ऊपर से रिजेक्शन हुई, फिर दूसरी बार मार्केट ने जो कैंडल क्लोज की वो देखे तो ऊपर वाले स्विंग हाई को मार्केट अगेन नहीं तोड़ पाई। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ ओपन होती भी है तो तेजी से डाउन साइड की तरफ आ सकती है। और ऊपर वाला जो लेवल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है 3379 से लेके 3400 के एरिया में, जो है ना वो सारा सेलिंग जोन है। और इन एरियाज में आपको थोड़ा थोड़ा अपना बाय बुक करना है, ठीक है। इसके ऊपर पड़ा हुआ है गाइस प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन वो होता है जहां मार्केट मेकर्स जो है ना वो अपना प्रॉफिट टेक करते हैं, और डिस्काउंट जोन वो होता है जहां पे दोबारा से जाके लिमिट्स लगाते हैं। ये दो पॉइंट अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। अब यहां से मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए, इन गोल्डन लेवल्स को हिट करे जो कि हैं 3350 और 43 के दरमियान में, और फिर यहां से सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ जाके इस सेलिंग जोन को टारगेट करे। हो सकता है मार्केट ओपन ही इसी एरिया से हो, फिर तेजी से नीचे आए और इनको पॉइंट्स को हिट करके अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर इस इनके ऊपर ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती, थोड़ी बहुत तो देगी लेकिन ज्यादा ना दे, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया और अभी पिछला जो हाई है उससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। यानी ये जो हाई था 80 के आसपास, इससे ऊपर अगर H4 क्लोज करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके दरम्यान में फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। और इस यहाँ पे एक अच्छा इनगल्फिंग बना जिसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना बाकी है, और फिर यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा आपको रेस्पेक्ट दे सकती है। और ये एरिया 3330 और 20 के दरमियान में है, ठीक है। अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो ये आपको पता है डिमांड जोन जो 2900 3290 और 80 के दरमियान में है। ये स्ट्रांगली जुलाई महीने का एक रैली था, और इसके नीचे डिस्काउंट जोन है। मोर ओवर जाएगा तो हम डेली की वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके ये जो इससे अगर मार्केट 3408 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो फिर याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन और लिक्विडिटी ग्रैप एरिया, वो ग्रैप एरिया है जहां स्वीप हुई थी मार्केट लास्ट टाइम 3440 और 30 के दरमियान में, और यहाँ पे काफी ज्यादा बायर जो है ना वो स्टक भी है। तो उनको भी जो है ना, अब जाहिर है वो तो नीचे जाके अपना जितना डिसीजन उन्होंने चेंज किया होगा मार्केट ने उनको अगेंस्ट स्टक किया हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि आपके सामने है कि कहाँ से ट्रेड को प्लान करना है और कौन सी जगह पे आपने सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। जो मैंने आपको नीचे वाले लेवल बताए वहां पे आप छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके अपनी जो है ना वो अपनी जो एंट्री है उसको फाइंड आउट करें। आई होप कि हमारी वीडियो से आपको काफी फायदा होता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।